अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द है कि अपनी शाह खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हाउ अडानी बिकेम द रिचेस्ट इंडियन अगेन अबे एंड न्यू। अगेन देखते हैं फिर वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पिछले साल इसी समय सब ने कहा कि अदानी अब खत्म हो जाएगा। हिंडनबर्ग ने अदानी के अगेंस्ट एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने अदानी को भारत का सबसे बड़ा स्कैम कहा। India's Adani Enterprises is facing unprecedented turmoil. In Adani companies, we're looking at losses of north of $130 billion. It said it's the biggest con in India's corporate history. A few months ago, he was the second richest person in the world. The Adani Group's 7 listed companies have plummeted in market value after a report. The Adani Group's shares are in a free fall. और इस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी जो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट मैन बन चुके थे वो फिसल कर नीचे गिर गए। उनके रातों रात $60 बिलियन खत्म हो गए। लेकिन आज का हाल क्या है? गौतम अडानी ने फिर से अपनी बादशाहत कायम कर ली है। Adani has once again claimed the richest Indian spot. सिर्फ इतना ही नहीं, गौतम अडानी ने दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में भी लंबी छलांग लगाई है। ऐसा क्या हुआ एक साल में? अदानी वापस भारत के रिचेस्ट मैन कैसे बने? ऐसे उन्होंने क्या किया? क्या ये एक और बड़ा गफला है या एक बिजनेस केस स्टडी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हमारा मिशन यही है कि आपको आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसके बारे में सही और आसान भाषा में इंफॉर्मेशन दें ताकि आप आपकी राय खुद बना सकें। अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में दुनिया का नॉलेज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप में से 60% लोगों ने आज भी उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर नए हैं या फिर किसी भी वजह से उस लाल बटन पर क्लिक करना भूल गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो बहुत ही सिंपल होगा लेकिन इससे हमें बहुत होप मिलती है। चैप्टर 1, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या हिंडनबर्ग सच कह रहा है? क्या अदानी सच में एक स्कैम है? जब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग जैसी कंपनीज हमेशा जो कहती हैं वो 100% सही है, ऐसे हर बार मानना सही नहीं होगा। हमें विश्वास हमारी एजेंसीज पर रखना होगा। ओके, किन एजेंसीज की बात हो रही है? बात हो रही है सेबी की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, जो अदानी की 24 इर्रेगुलरिटीज की जांच कर रही थी। उनमें से 22 मुद्दों पर उन्होंने जांच कंप्लीट भी की। सेबी फरवरी 2024 तक बाकी सारी इन्वेस्टिगेशंस भी कंप्लीट कर देगी। यहाँ हमें हेडलाइन से आगे बढ़कर डीप इशू को समझने की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बीच में आया ही क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, यानी वो न्यूज के जरिए कंपनी के बारे में बुरी खबरें फैला सकता है, फिर उस कंपनी की वैल्यू नीचे लाने की कोशिश कर सकता है और इस प्रोसेस में ढेर सारा मुनाफा कमा सकता है। यानी उसका इसमें इंटरेस्ट क्या है ये साफ साफ दिखता है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि नुकसान सिर्फ कंपनी का नहीं, आम आदमी का भी होता है, उस कंपनी में निवेश करने वाले शेयर होल्डर का भी होता है। गौतम अडानी ने खुद $60 बिलियन खोए, लेकिन उनके स्टॉक्स में से $110 बिलियन रातों रात उड़ गए। ये पैसे किसके थे? आपके और मेरे ही, यानी जिस किसी ने अडानी की कंपनीज में इन्वेस्ट किया है उनके। न्यूज होती है। फाइनेंशियल टाइम्स और गार्डियन जैसे न्यूज़पेपर किसी भी तरह की खबरें छाप सकते हैं, कोई भी एलिगेशंस कर सकते हैं और इनसे इन्वेस्टर्स का नुकसान हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का मेन कंसर्न था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि ऐसे रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन में मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, फाइनल डिसीजन नहीं सुना सकते। अनामिका जायसवाल और प्रशांत भूषण एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के थ्रू अदानी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चाहते थे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सेबी एक्सपर्ट है और उनका एक्सपीरियंस भी है, तो वही इन्वेस्टिगेट करेंगे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को बचाने के बजाय शेयर होल्डर को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा। लेकिन ये बात हेडलाइंस पढ़कर आपको शायद समझेगी नहीं, लेकिन ये खबर सुनते ही एक ही दिन में इम्पैक्ट अदानी के स्टॉक्स पर हुआ। अदानी इंटरप्राइजेस 9%, अदानी टोटल गैस 20%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 19% और अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर और एनडीटीवी के शेयर्स 12% से ऊपर गए। दिस जंप इज ह्यूज। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले अदानी की कंपनी का जो वैल्यूएशन था वहां तक अभी भी ये कंपनियां नहीं पहुंची हैं। यहाँ इन्वेस्टर्स को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सेबी ने अब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं किया है। लेकिन एक बात तय है कि गौतम अडानी भारत के रिचेस्ट मैन जरूर बन गए। चैप्टर 2, अदानी ने सर्वाइव किया कैसे? अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन और शेल कंपनीज का इस्तेमाल, ये काफी सीरियस एलिगेशंस है जिन्हें हमने हमारी अदानी ट्रिलॉजी में कवर भी किया है। लेकिन अदानी की डिफेंस स्ट्रेटेजी काफी इंटरेस्टिंग है और वो है ऑफेंस। कहते हैं ना, ऑफेंस इज द बिगेस्ट डिफेंस।
वैसा ही कुछ अदानी ने सर्वाइव किया कैसे। इसके रीजंस एक दो नहीं कई सारे हैं, लेकिन आपकी समझ में आए और आपको याद रहे इसीलिए हमने इन सारे रीजंस को 3 पिलर्स में डिवाइड किया, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट एंड करेक्शन। पहला पिलर है कॉन्फिडेंस। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया तो अडानी एंटरप्राइजेस का FPO ओपन हो रहा था। यहाँ अदानी 20,000 करोड़ रुपए मार्केट से रेज करना चाहता था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से FPO पर इम्पैक्ट हुआ जरूर, लेकिन लास्ट दिन पर यह FPO पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था। यहाँ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने अडानी में इन्वेस्ट किया था। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद अडानी ने यह FPO कैंसिल भी कर दिया और इन्वेस्टर्स को अपने अपने पैसे लौटा दिए। ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी थी दुनिया को अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाने की, और इसका इम्पैक्ट जरूर हुआ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी किसी भी क्रेडिट एजेंसी ने, भले वो नेशनल क्रेडिट एजेंसी हो या इंटरनेशनल, अडानी कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग कम नहीं की, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिला नहीं। यानी शॉर्ट टर्म लॉसेस का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नहीं हुआ। अक्सर कोई बड़ा स्कैम होने पर सबसे सीनियर मैनेजमेंट कंपनी छोड़कर भाग जाती है, लेकिन अडानी के साथ ऐसे हुआ नहीं। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटैक्ट रहे, साथ ही साथ नया पैसा कंपनी में आता गया। GQG पार्टनर्स ने $4 बिलियन अदानी में इन्वेस्ट की। कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और फ्रांस की टोटल एनर्जी ने अदानी ग्रीन के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में $770 मिलियन इन्वेस्ट किए। अबू धाबी के इंटरनेशनल होल्डिंग को ने, जो अबू धाबी की रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई कंपनी है, अदानी एंटरप्राइजेस के 5% शेयर्स खरीदे। भारत सरकार से एफिलिएटेड भी कई कंपनीज का अदानी को सपोर्ट मिला। इसमें SBI और LIC जैसी कंपनी शामिल है। SBI ने अदानी के PVC प्रोजेक्ट में 34,000 करोड़ इन्वेस्ट की। इन सारे रीजंस की वजह से अदानी की कंपनीज में और उनके प्रोजेक्ट्स में कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। दूसरा पिलर है माइंडसेट। अदानी ने यहाँ ग्रोथ पर फोकस किया। अदानी की ज्यादातर कंपनीज को देखा जाए तो वो B2B सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे B2C सेक्टर में भी अदानी का नाम सामने आ रहा है। अदानी भारत की 6 एयरपोर्ट्स मैनेज और मॉडर्नाइज करना चाहता है, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम शामिल है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पिछले 20 सालों से बंद ही रहा है, वो इस साल 2024 दिसंबर में फाइनली खुलने वाला है। जुलाई के महीने में भारत की लार्जेस्ट स्लम धारावी को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट अदानी को मिला। ये बिड 2022 में ही हुई थी और इस प्रोजेक्ट में अदानी 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है। अदानी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज को अक्वायर करता गया, जिनमें कराईकल पोर्ट, कोस्टल एनर्जेन और संघी सीमेंट के साथ साथ इंडियन ऑयल टैंकिंग में भी 49% स्टेक शामिल है। जहां 2023 की शुरुआत में एवरीवन वाज सेइंग अदानी इज फिनिश्ड, दिसंबर 2023 में उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में 7 लाख करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट अनाउंस की, जिससे अदानी भारत का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर बन जाएगा। इसमें रन डेजर्ट में दुनिया का लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क बनाने का प्रोजेक्ट शामिल है, जो 2 करोड़ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देगा और 30 गीगावाट क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अदानी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि उनके सारे एसेट्स जो हैं वो फिजिकल एसेट्स हैं। यानी अगर कल जाकर अदानी का दिवालिया भी निकल गया तो बैंक्स इन सारे एसेट्स को बेचकर पैसे रिकवर कर सकती है। और तीसरा पिलर है करेक्शन। अदानी अपने पब्लिक स्टेटमेंट्स में कितना भी कहे कि उनकी कंपनीज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, सच तो यही है कि उनका डेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था और ये सस्टेनेबल नहीं था, तो उन्होंने तुरंत करेक्शंस शुरू की। अदानी ने अपनी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करने पर फोकस किया। मतलब क्या है? अदानी ने डेटा के साथ ये प्रूव किया कि मार्च 2023 के एंड तक उनके पास 77,890 करोड़ का कैश फ्लो था, जो उनके आने वाले साल के सारे कर्जे कवर करने के लिए सफिशिएंट था। प्लस 2023 फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखाया। इस चार्ट में अडानी के साल दर साल बढ़ते हुए एसेट्स आप देख सकते हैं, जिनके बेसिस पर अडानी इज कॉन्फिडेंट कि वो अपने कर्जे चुका पाएगा। ये 3 पिलर्स अदानी के कमबैक के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन एक और रीजन है जो शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है, एंड इट डिजर्व्स अ होल चैप्टर ऑफ इट्स ओन। चैप्टर 3, अदानीज मास्टर प्लान। अदानी आज एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल नाम बन चुका है। श्रीलंका में अदानी $700 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। कोलंबो पोर्ट में अपना टर्मिनल शुरू कर रहा है। ये श्रीलंका के पोर्ट सेक्टर में एक इंटरनेशनल प्लेयर की लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी और इसमें अदानी अकेला नहीं है। US गवर्नमेंट ने भी अदानी के इस प्रोजेक्ट में पिछले साल नवंबर के महीने में $553 मिलियन इन्वेस्ट किए। ये प्रोजेक्ट चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए इम्पोर्टेंट है। कोलंबो पोर्ट का इम्पोर्टेंस समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जानिए कि यहाँ से गुजरने वाले हाफ यानी 50% शिप्स कोलंबो पोर्ट से ही होकर गुजरते हैं। जहाँ चाइना का हम्बनटोटा पोर्ट खाली पड़ा है, कोलंबो पोर्ट को नए कैपेसिटी की जरूरत है।
जो काम अदानी कर रहा है। सिमिलरली इसराइल में भी अदानी के प्रोजेक्ट शुरू है। पिछले साल G20 के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हुई। आज ये प्रोजेक्ट हमास वॉर की वजह से रुका पड़ा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की सक्सेस में अदानी का बड़ा हाथ होने वाला है। अदानी ने पिछले साल इसराइल का हाइफा पोर्ट खरीदा पूरे $1.2 बिलियन के लिए। ये पोर्ट है इसराइल के नॉर्थ में और गाजा है इसराइल के साउथ में। ये इसराइल का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है, जो बिजनेस के साथ साथ भारत के जियोपॉलिटिकल टाइज को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अदानी ने ऑस्ट्रेलिया में भी बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें कार्मिकाइल कोल माइन एंड रेल प्रोजेक्ट, एबॉट पॉइंट पोर्ट, रग्बी रन सोलर फार्म शामिल है। आज चाइना की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी ही है। गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेस साथ में काम करती हैं और दूसरे देशों की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, ताकि जियोपॉलिटिक्स में उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो। आज अदानी और भारत सरकार इसी स्ट्रेटेजी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। चैप्टर 4 कंक्लूजन। गौतम अदानी, जिनकी नेटवर्थ हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले $149 बिलियन थी, वो रिपोर्ट के बाद $46 बिलियन तक नीचे आ गई और ये एक ही साल में $74 बिलियन तक ऊपर भी आई, मेकिंग हिम द रिचेस्ट इंडियन इन द वर्ल्ड। और ये हुआ उनकी इसी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी की वजह से। याद रखिए कि हिंडनबर्ग के एक रिपोर्ट की वजह से उन पर हुआ इम्पैक्ट अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। पिछले साल जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आया था तो हमने कहा भी था कि अदानी का सच लोगों के सामने आना जरूरी है, क्योंकि इसमें हम सबके इंटरेस्ट शामिल हैं। साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी है कि अडानी की स्पीड और एफिशिएंसी से दूसरी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकती। अगर अडानी में कोई स्कैम है तो वो देश के सामने आना जरूरी है और ऐसे स्कैम्स आगे ना हो, इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होना भी जरूरी है। आज के वीडियो में हमने सीखा कि कैसे चैलेंज वीडियो खत्म हो गए भाई साहब। हिंडनबर्ग जिसकी रिपोर्ट की वजह से, हिंडनबर्ग की वजह से तो अडानी के कितने ज्यादा शेयर जो है उनकी वैल्यू गिर गई और दूसरे से 20वें नंबर पे आ गए थे। बिल्कुल दुनिया का अमीर तरीन बंदा दूसरे नंबर पे थे और अचानक से गिर के वो भाई साहब बहुत पीछे आए। सीधा 100 बिलियन का लॉस हुआ। 100 का या 60 बिलियन का है ये रातों रात जो लॉस हुआ। नहीं 100 बिलियन का लॉस हुआ ना। वो जब उनका लॉस हुआ तो लोगों ने अपने जो शेयर थे वो तो वो हुए क्यों, इसकी वजह क्या है? हिंडनबर्ग उसने रिपोर्ट की कि ये स्कैम करता है। अच्छा, उस टिकमाई का यही तो जरिया है, जिसके पीछे पड़ जाता है उसको डाउन कर डिग्रेड करना शुरू कर देता है। मतलब है कि उसको गिराया गया नीचे। ये इसकी जो है ना ये नेटवर्क जो इतनी बनी हुई इतनी है नहीं, ये खुद ही बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं या वो खुद ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि शेयर की वैल्यू बढ़ाने के लिए एक चक्कर है, उसमें पैसे को घुमाते रहते हैं और अपनी वैल्यू जो है वो बढ़ाते रहते हैं, दुनिया को दिखा देते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। अभिषेक बच्चन की एक फिल्म भी है मेरे ख्याल से इस टॉपिक पर बनी हुई, वो है शायद। मतलब है कि ज्यादा ओवर दुनिया को दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दुनिया इधर इन्वेस्ट करे सब कुछ, तो उसमें पता है कि हकीकत में है कुछ नहीं। लेकिन ये भी तो नहीं उनका कहना तो ये है ना कि उनकी हकीकत पाई इतना अमीर चोरी करते हैं इस तरह। और गवर्नमेंट का प्रॉपर हाथ होता है इसमें भाई। अच्छा, क्या आप मुझे इतना बता दो, मेरा भी ये सवाल है, क्या जो बीजेपी है सरकार है उसका पहले भी गिरने से पहले और आज अडानी के साथ हाथ नहीं है? हाथ तो है भाई, इसमें कोई तो फिर राहुल गांधी के बाद सच मानोगे कि नहीं? राहुल गांधी की बात भाई बिजनेसमैन के बगैर तो फिर जब मलक रियाज तेरे मुल्क में छोटा मोटे से जब उसके ऊपर इल्जाम कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वो नवाज शरीफ और सरदारी को सपोर्ट करता है भाई साहब हमारे यहाँ, उस वक्त जब इमरान खान ने कहा कि आप उसको करते हो सपोर्ट मलक रियाज को, जिस तरह अलकादर यूनिवर्सिटी के ऊपर मलक रियाज ने 300 अरब रुपए का इल्जाम लगा दिया इमरान खान के ऊपर, वो भी पैसा इमरान खान ने लिया ही नहीं। अच्छा भाई क्या हुआ, उसके ऊपर इमरान खान को सजा हो चुकी है। भाई पहले नंबर तो बात ये यकूब के आज ये अडानी हुकूमत साथ खड़ी होती है ना भाई, तो ये इसी वजह से भाई साहब दुनिया के साथ रिलेशन होता है। जब मोदी साहब गए थे अमेरिका में, एलन मस्क कौन दुनिया का अमीर तरीन, वो तो सियासतदान थोड़ी है। नहीं वो तो सियासतदान, उसके साथ मोदी की मुलाकात कराने का क्या मकसद था? और ज्यादा और तो फिर इमरान खान को जो बिल गेट्स थे अमीर तरीन दुनिया के वो शख्स थे, 2 बार वो उस वक्त इमरान खान तक कोई बिजनेस भी नहीं था, कंट्री भी लॉस में थी। अच्छा। क्यों मिलने आया 2 बार?
अच्छा क्यों अमीर बंदे की बात कर रहा है, फिर वो मुखिया तू मुद्दे को क्यों लेके मिला? समझ नहीं रहा। तू कह रहा है वो क्यों मिला मोदी को? मोदी यही है ना। मोदी साहब को इसलिए मिला कि भाई साहब अपने कंट्री का वो बिजनेस इंप्रूव करना चाहते हैं। तो फिर इमरान खान क्यों क्या करना चाहता है? वो इमरान को क्यों मिला उसके बारे में कुछ बता दे हमें, शायद ना पता हो। वो इधर आया, ये इधर का कोई कौन सा? ये थोड़ी बात है कि दुनिया का अमीर बंदा सुपर पावर कंट्री से 2 बार इमरान खान को मिल जाएगा, वजह क्या? अच्छा लेकिन तू जिस मुद्दे पे ना मैं बात कर रहा हूँ वो तू समझ नहीं रहा। नहीं मैं मोदी साहब के कहते ना अडानी को सपोर्ट करता है। अगर वो दूसरे कंट्री के साथ अडानी के बिजनेस की बात करते भी है ना तो उसमें इंडिया का फायदा भाई है, बिल्कुल है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अमेरिका का जो या तो फिर ये कह दो सीधा सीधा कि वो जो अमीर तरीन था बिल गेट्स उस वक्त वो ज़कात देने आया था इमरान खान को, ईद देने आया था इमरान खान पाकिस्तान में। तू मुद्दे पे बात नहीं करता। नहीं तू उसका जवाब फिर दे रहा, वो दुनिया का अमीर था वो क्यों आया? अच्छा वो इधर क्या करने आया था? क्यों मिलने आया था? तू बता। मैं तुझसे तो पूछना चाहता हूँ, उसने इधर कोई इन्वेस्टमेंट की है? यार वही तो मैं कहता हूँ, कोई 1 रुपया भी नहीं लगा, क्यों मिलने आया? क्यों मिलने आया? तो वजह मैं तुझसे पूछना चाहता तो हूँ। मुझे क्या पता? बात तो कोई वजह नहीं थी और कोई वजूहत हो सकती है, उसका हमें इल्म नहीं किसी तो वजह से। वही तो मैं चाहता हूँ, एक बंदे के ऊपर जो इल्जाम हमारी पार्टी ने लगा अच्छा, दिया। यार मैं जहाँ पे पार्टी की बात नहीं हो रही, तू बात मुद्दे पे हट रहा है। भाई साहब के मोदी साहब अगर अडानी का सपोर्ट करते हैं तो भाई साहब इंडिया का नाम रोशन है, वो पैसा किसका बन रहा है? इंडिया का नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? नहीं वो अडानी साहब के पैसा है, और नहीं भाई, वो मोदी साहब का पैसा है, वो बीजेपी का पैसा है। मेरी बात आज खत्म हो जाए, आज मोदी की एक मिसाल के तौर पे तीसरी बार मोदी वजीर आजम नहीं बनता, एक मिसाल है। तो उसका ठप हो जाता है। 1 मिनट मैं देखूंगा कि अडानी 1 मिनट पे बिल्कुल फर्क यार 1 मिनट यूसुफ 1 बहुत ज्यादा फर्क वो सब 1 मिनट। अच्छा मैंने मिसाल के तौर पे बात की, होना तो ऐसा नहीं। राहुल गांधी बन जाता है प्राइम मिनिस्टर इधर इंडिया का, वो तो पहले नंबर बनना नहीं है यार मैं मिसाल के तौर पे अच्छा बन जाता है। तेरा दिल मानता है कि अडानी साहब इतने बिजनेसमैन इतने ही रहेंगे, इसी तरह चलेंगे? क्यों ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है ज्यादा। अच्छा यहाँ पर 2 मुद्दे हैं। हो सकता है राहुल गांधी से डील करें, राहुल गांधी और ज्यादा सौलतें देना शुरू कर दे। अच्छा क्योंकि उसने भी तो ये भी तो हो सकता है, करता रहा, बिल्कुल वही कहेगा। अच्छा जब कांग्रेस की हुकूमत थी उस वक्त अडानी का 1 मिनट मेरी और ये हुक्म या उससे पहले कांग्रेस और की बिजनेसमैन इनको अपनी जेब में लेकर तो फिर इतना भी दुनिया का दूसरे नंबर पे क्यों नहीं पहले आता? जब मेरी बात सुन रहे अभी मोदी की हुकूमत में क्यों आया? अफजल खान मरवत का पता है? हाँ पता है। उसका नाम पहले सुना था कभी? नहीं पता था। आज अचानक से वो इतनी लीड से क्यों जीत जाता है? ओ भाई वो मिसाल बिजनेसमैन नहीं, क्या वो बिजनेसमैन नहीं, वो तो सियासत में इमरान खान के पकड़ने के बाद उसने इमरान खान की पार्टी की आवाज उठाई कि उसके साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा इसीलिए हो गया। तो जुल्म की आवाज उठाने वाले और पब्लिक थोड़ी है और इस तरह के लीडर थोड़े हैं। नहीं निकल रहे थे, सभी को पकड़ के लेके जा रहे थे, वो बंदा उस वक्त उठा जब कोई भी सपोर्ट नहीं कर। अच्छा इसीलिए मैं बताता हूँ भाई साहब कि आज अगर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं या अडानी की कोई कंपनी में शेयर खरीदता ना, अडानी भाई साहब ब्रांड बन गया यार। उनको फ्यूचर में पता है कि जब लोगों को पता है ना कि जब लिखते हैं कि दुनिया का दूसरे नंबर पर अमीर तरीन बंदा है तो उसके शेयर की वैल्यू बढ़नी नहीं। जहाँ पर अडानी दिख जाना भाई साहब वो चीज खुद ब खुद ब्रांड बन जानी है। लोगों ने शेयर लेते हैं तो भाई साहब उसका ग्राफ ऐसे जाना है ऊपर। यार वो तो मान के साथ मिली हुई है कि नहीं मिली हुई? वो सारी होती नहीं है, वो है। तो वो राहुल गांधी ने क्यों इसके ऊपर इल्जाम लगाया? राहुल गांधी को कोई मानता भी है? कोई दुश्मनी है राहुल गांधी की? अंदर कोई कांग्रेस के दौर के अंदर नहीं था इसके पास पैसा, ये इन्वेस्ट नहीं करता, ये अमीर उस वक्त वैसे बात उस वक्त आज का दौर इतना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे ना उससे डबल मुनाफा हो रहा है भाई। हर कंट्री में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, हर सेक्टर में तो उसने अपनी कंपनी तो पैसे को पैसा खींचता है। एयरपोर्ट में देगा एयरपोर्ट, वो नया मुंबई में एयरपोर्ट बना रहा है, कमाई किसको जाएंगे? उस सभी चीजों की कमाई किसको जाएगी? गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, वो टैक्स तो देने को। अच्छा बाहर अडानी के अलावा को कंपनी अगर आती है वो टैक्स नहीं देगी इंडिया को?
वो नहीं गाड़ियां लेती। देती है। टैक्स के बगैर तो काम चलता नहीं। कहना क्या चाहते हो भाई? लेकिन एक यहाँ पर ये भी है ना, जब पावर चंद हाथों में सीमित हो जाएगी, यानी कि इंडिया का पूरा बिजनेस जो है ये एक बंदा एक कंट्रोल बंदे को करेगा। तुम्हें ये कैसे सिर्फ पता है कि एक एक लाख बंदा है? है। तो एक ही बंदा है, सामने तो एक ही बंदा नहीं है और लाखों की तादाद में वो लाखों- जितनी स्पीड से उठ रहा है, हाँ। जितनी स्पीड से अच्छा। इंडिया का तो यार वो अच्छा, भी उठ रहा है, अच्छा, इंडिया अच्छा, में उठा रहा है, अच्छा, कितना रोज दे रहा है। ये बंदा क्या अडानी का सिर्फ एक नाम है। इसकी कंपनी में जो लोगों ने शेयर खरीदे वो भी कंपनी के मालिक बनते हैं, हिस्सेदार होते हैं वो। यार हमको तो कम कहने को वही बात कंपनी में लाखों लोग जुड़े, उनका घर चलता है यार। कमाल करते हो कि ये अडानी है तो भाई अडानी अमीर होगा? नहीं, इसकी कंपनी के साथ असल जितने में लोग जुड़े इनके हैं, माइंड के सारों अंदर घर ये चलते हैं। कि जो है ना मोदी सर ने इनको पैसे देते, कर्जा माफ कर देते, इस वजह से ऊपर तो चढ़े, माफ भी ऊपर किया चढ़े, है। कुछ तो पैसे ये माफ बाजार भी में किया है। माफ नहीं करते। किया है। नहीं करते। ये पूरी गवर्नमेंट इनको क्यों करता माफ करती ये है? रीजन मैं बताता क्यों हूँ। करती माफ? एक रीजन जो मैं- हमारा तबका होता है वो माड़ी मोटी को कोई मुलाजमत कम, सॉरी, छोटा मोटा बिजनेस कर लेता है, अगर उसमें आग लग जाती है या कोई नुकसान होता है, टैक्स देने के बावजूद भी उनको गवर्नमेंट में कभी भी पाकिस्तान इंडिया में सपोर्ट कभी नहीं किया। रीजन मैं बताता हूँ। जो मलक रियाज जैसे या अडानी जैसे होते उनके कर्जे क्यों माफ होते हैं? उसका मैं रीजन बताता हूँ। वो मेरी बात रीजन सुनो। बताता है। मैं रीजन बताता हूँ। एक बिजनेस जो है, फैक्ट्री, हमारी फैक्ट्री जो बंद पड़ी है, अगर वो फैक्ट्री चल जाए, अगर सरकार थोड़ी सी इनको सपोर्ट करती है, अगर एक फैक्ट्री चल जाए तो कितनों के घर चलेंगे, चूल्हे जलेंगे। ओ भाई साहब, ये बड़े जो हाथी है ना उसको गिरने नहीं देते। ओ भाई उनको कर्जा माफ क्यों किया जाता है ये बता। इसलिए माफ करता है कि वो भाई साहब बेकार बंदा हो जाएगा, वो फिर हाथी बन जाए। तारक में पी आई है, तारक जो है, वो पहला खा के वो होता भी नहीं, वो खुद करवा लेते हैं अपनी फैक्ट्री को, खुद बिजनेस बना के लगवा लेते हैं। खा लेते ना इस तरह। ये हमने इंडिया की फिल्मों से सीखा है। अच्छा मेरी बात सुनो। बड़े बड़े बिजनेसमैन फिल्मों में होते क्या करते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स से बचने के लिए, गवर्नमेंट की नजर बचने क्या करते हैं, तो फैक्ट्रियों को आग लगा ली, अवाम को उठा दिया, जी क्या होगा, जाती हो गया, आग लग गई, मेरा लॉस हो गया। वो छोटे मोटे उनको क्यों गवर्नमेंट माफ करती है? उनको नहीं करना चाहिए, उनसे पैसा लेना चाहिए। अडानी अपनी फैक्ट्री में आग लगा अवाम का पैसा होता है, टैक्स का पैसा होता है, अवाम का मेहनत के खून पसीने का पैसा होता है। अब कितने लोगों का चूल्हे में तो चला रहे हैं, वो तुमको नहीं दिख रहा, सिर्फ अच्छा दुनिया का अमीर तरीन दुनिया का अमीर तरीन बंदों में से दूसरे नंबर अडानी आ गया, मार लिया। अब भी मुझे ये बताओ गुर्बत क्यों नहीं फिर खत्म हुई? ये जो कहते हैं गरीबों को बहुत नौकरियां मिल गई, ना नौकरी मिली, ना गुर्बत खत्म हुई, ना बेरोजगारी खत्म हुई। कोई इंडियन मुझे बताए अभी तक एक रिपोर्ट का हो जाए गुर्बत बेरोजगारी खत्म हुई ना हो, वो भी हो, या कोई नौकरियां किनको मिल रही है? मैं मिसाल खत्म बात तो करता है। एक मिनट सुनो। एलन मस्क दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियनियर मिलियनियर किधर है? अमेरिका है। अमेरिका में तो भाई गुर्बत तो वहां पर भी है, बेरोजगारी तो वहां पर भी है। ओए होए कर देता, उनकी पॉपुलेशन भी थोड़ी इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबको तो ये नौकरी कितने दावे करते हैं हमने गुर्बत खत्म कर दी है, बेरोजगारी खत्म कर दी, गाँव हम पहुंच के सिलेंडर लेके फी घर को फी बंदे को यार कोशिश कर रहे हैं, हर फैमिली को मकान दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, अभी तक तो कहीं भी नहीं पहुंचा। ये इलेक्शन के दौर में दिखावे का काम है, ये सियासतदार करते हैं ऐसे दिखावे का काम। असल में काम ग्राउंड पे बहुत कम करते हैं, दिखावे ज्यादा करते हैं। अच्छा एक मिनट तारक भाई, मुझे मेरा एक सवाल है। अच्छा अमेरिका में इतने ज्यादा जो बिलियनियर क्यों जा रहे हैं, इन्वेस्ट करते हैं उधर, क्यों रहते हैं? सिक्योरिटी की वजह से। सिक्योरिटी की वजह भी है, बिल्कुल। और उसकी हुकूमत पावरफुल हो जाती है, यानी उस बिजनेसमैनों की वजह होती है, उनके ताकतवर है, सुपर पावर वो क्यों है? जगह जगह पर उसने छेड़ी हुई है ना जंगे, किस वजह से? क्योंकि उन्हें पता हमारे मेरे पास बिजनेस इन्वेस्टर है, सारा कुछ है। अगर किसी कंट्री के अंदर अडानी जैसे इस तरह के और बिजनेस में, तो उसको फायदा किसका हो रहा है? कंट्री का नहीं हो रहा, लोगों का नहीं हो रहा, कहीं ना ये तुम लोगों को नहीं दिख रहा। नुकसान भी होता है कहीं ना कहीं। अगर थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा तो ज्यादा फायदा फायदे को देखा जाता है, नुकसान का पैसा मद्देनजर नहीं रखा जाता। जिन इदारों को प्राइवेट अगर ये इनको बंदे- सौंपा जा रहा है, या फिर जो सरकारी जमीन पड़ी है उसको जिसकी कमवाया जाता है। वैल्यू बिल्कुल कम करके पौने में इनको दे दी जाती है। ऐसे ही होता है बिजनेसमैनों को। सी पोर्ट है वो इन्हें ऐसे ही सौंपे जा रहे हैं। एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज वो प्राइवेट कर उसमें देते हैं, वो घोटाले भी होते हैं भाई साहब, उसमें चलो ये तो कितनी चलो इंडिया से फ्री में है उसमें।
जो भाई साहब श्रीलंका में ले रहे हैं, इजराइल में ले रहे हैं पोर्ट, जो स्टेडियम में उधर से भी फ्री वो इजराइल के नहीं ले रहे हैं, वो गरीबों की जगह फलस्तीन की जगह है। वो फलस्तीन का हिस्सा जो अडानी हटवाने जा रहा है, अडानी कब्जाने जा रहे हो, वहाँ भी सुन लो, वहाँ चाइना जो है चाइना, वो कभी भी अडानी को नहीं घुसने देगा। ये आपकी सोच होगी। श्रीलंका पे चाइना छा गया है। एक पोर्ट जो इन्होंने भी खरीदा है। किन्होंने? अडानी और अमेरिका। वो अडानी ने नहीं खरीदा, वो चाइना का होल्ड होगा। अडानी ने अभी तक नहीं खरीदा। एक ही पोर्ट है श्रीलंका में। एक नहीं है, कई है भाई साहब। लेकिन उधर अडानी और अमेरिका को चाइना नहीं घुसने देगा। घुस गया क्यों नहीं घुसने देगा? निकालेंगे, नहीं जहाँ चाइना रहेगा जो इंडिया श्रीलंका वाले खुद का फायदा देखेंगे। जिस तरफ उन्हें अमेरिका और चाइना मिलकर चाइना पाकिस्तान ने भी या तुमने रहना या मैंने एक ने रहना, पैसा उन्हें ने अपना फायदा निकालना है। जितना भी निकलता रहे इसमें ना भाई कल मैं सुन रहा था, हमारे गांव के एक ओवरसीयर है, वो बता रहे थे कि मैंने ना रिटायरमेंट ले ली जब खान साहब की हुकूमत आई। तो उनका ज़हन था कि ये ना अब जो है वो ठेके नहीं देंगे ठेकेदारों को, जहां से इन लोगों के पैसे बनते हैं। तो उन्होंने ना रिटायरमेंट ले ली, वो छोड़ दी नौकरी। अच्छा। वो जनाब पीडीएम की हुकूमत आ गई बाद में, उनके जो अंडर लोग थे उन्होंने कहा सर आप ना छोड़ें, कुछ भी हो सकता है। अच्छा। कल वो बता रहे थे कि ये पीडीएम की हुकूमत में एक बंदे ने वहां से, हालांकि उनका क्या, उन्होंने तो पास करना होता है, 10-10 करोड़ रुपया एक बंदे ने कमाया। और वो कह रहा था अगर मैं नौकरी ना छोड़ता तो 15 करोड़ रुपए मेरे हिस्से के भी थे, मैं भी कमा सकता था। तो अब हुकूमतों की बदली से देखो, हालांकि वो नॉर्मल से अफसर है, सरकारी अफसर, तो बिजनेसमैन कितना घोटाला करते होंगे हुकूमतों के साथ मिलकर। तो पोस्ट भी बड़ी नहीं। हम सिर्फ आपको ये समझाना चाहते हैं, ये जो मोदी जी है ना, ये हुकम के इक्के जो है ये बिजनेसमैन की पॉकेट में होते हैं। हाँ जी, ये बात असल है। हुकूमत इनसे चलती है और ये हुकूमत से चलते हैं। बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। और इसमें अगर सियासतदानों को कंट्री का लॉस करना पड़े तो वो अपनी सत्ता बचाने के लिए कंट्री का लॉस भी करते हैं। आप यकीन मानिए, अडानी साहब, मैं ऐसा नहीं कहता कि इंडिया के लिए बिल्कुल बुरा कर रहे हैं, नहीं फायदे भी दे रहे हैं लेकिन नुकसान भी कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात, गवर्नमेंट जो है हर बंदे को फायदा दे रही है, किसी को किसी जमरे में दे रही है नहीं, अच्छा, लेकिन नुकसान भी कर रही है। जो पब्लिक की प्राप्ति है उसको प्राइवेट करके वो बेच देती है। स्कूलों को प्राइवेट किए जा रही है। नहीं होना चाहिए प्राइवेट स्कूलों को। पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रहे। पाकिस्तान में ना कोई पाकिस्तान की मिसाल तो तुझे ताजा दे दी है। एक महकमे में और खाते सरकारी लोग खाते हैं, इसमें कोई दो नहीं। वो इधर तो बिजनेसमैन ही करना चाहिए, इधर तो कोई सियासतदान या कोई तो मुल्क की खातिर सोचे। अच्छा भाई, उसमें ना अडानी के ऊपर उठने की वजह ये कि भाई हुकूमत का भी सपोर्ट हो गई, फुल है। और भाई जो बाहर के कंट्री है उन्होंने काफी सपोर्ट किया उन्होंने। और बाकी उनका जो ये जो प्लानिंग थी ना कि साफ दे रहे कि भाई जिनका यकीन इतबार उठा उनको उन्होंने पैसे कहा भाई साहब आप वापस ले लो अगर आपको दिक्कत है। जब उन्होंने पैसे वापस किए तो लोग कॉन्फिडेंट हो गए, भाई साहब हमारे पैसे डूबने वाले ने, हमारा बंदा पैसे वापस कर रहा है। तो फिर उन्होंने पैसे रहने दिए कंपनी में, और भी लोगों ने ऊपर से कंपनियों ने भी जो है वो शेयर खरीदे, इन्वेस्ट किए, तो फिर वो आस्ता आस्ता उठ गए। तो भाई साहब ये है कि भाई इस हालात जिस तरह भाई साहब अचानक से शेयर क्यों ग्राफ गिरा, और भाई साहब हिम्मत है भाई कि वो डट के खड़ा रहा। और भाई साथ तो हुकूमत देगी भाई साहब कि वो हाथी को भाई उन्होंने मरने नहीं दिया। अगर ये अडानी खुदा न खास्ता बिल्कुल डिफॉल्ट हो जाता तो इसमें जो अरबों का खर्चा था, एक मिनट भाई बात सुन ले, वो ज्यादा जो अरबों की ये मेहनत है ना, सारे अपनी जेब से पैसे नहीं लगाते, ये तो हम भी कह रहे हैं। तो भाई साहब बात पूरी सुन ले, ऐसे नहीं ये क्या करते हैं, लोन लेते हैं, कर्जा इधर से लो उधर से। अगर वो डिफॉल्ट हो जाता तो सारे पैसे थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है,
तो उनको नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, मुकम्मल मुकम्मल कर ले। थोड़ा बहुत वो अगर डिफॉल्ट होता है, उसने कहना भाई साहब जिस तरह पाकिस्तान कह देता भाई साहब हम तो कंगाल है, हमारे पास कुछ भी नहीं, बिल्कुल ये हकीकत है। वो भी कह देता तो क्या फाड़ लेता कोई, और ना कुछ भी होने नहीं, से कुछ क्या ज्यादा फाड़ बेहतर देता है। कोई। कुछ भी नहीं तो अगर फाड़। हुकूमत का सपोर्ट करने से आज भी वो अपने पैरों पे खड़ा है, लोगों का रोजगार चल रहा है, कहीं घर चल रहा यार है, वो सारे काम वो भी अच्छा मानते है। हैं, अच्छी बात तो है, अच्छी बात है लेकिन भाई। गवर्नमेंट के विच मतलब जो है वो मान नवा फितरी मेरा तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बस ये बात है। तो कंट्री चल सकता है। तो भाई वो ही तो मेरा भी कहना है, इतनी बात। चलो जी ठीक है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।